सुशासन के वर्दीधारकों ने कलंक की अभूतपूर्व गाथा लिख दी। बिहार के मधुबनी जिले में थानेदार और दरोगा ने जज के चैम्बर में घुस गए। दोनों ने पिस्टल की नोक पर जज के साथ मारपीट की। शोर शराबा सुनकर कोर्ट के वकील जज साहब के चैम्बर की ओर दौड़े तो उनकी जान बची। वकीलों ने थानेदार और दरोगा को कोर्ट में ही बंधक बना लिया। आपको बता दें कि वर्दीधारकों की गुंडई की शिकार बने ये वही जज हैं जिन्होंने मधुबनी के एसपी सत्यप्रकाश को कानून की जानकारी न होने की कड़ी टिप्पणी करते हुए उन्हें ट्रेनिंग के लिए भेजने का आदेश दिया था। घटना मधुबनी जिले के झंझारपुर कोर्ट परिसर की है। घटना के बारे में वकील बता रहे हैं कि उन्होंने एडीजी प्रथम अविनाश कुमार के चैम्बर में शोर शराबा होते सुना। मारपीट और गाली गलौज की आवाज सुनकर वकील जज साहब के चैम्बर की ओर दौड़े। उन्होंने देखा कि दो वर्दीधारक हाथों में पिस्तौल लिए भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं और मारपीट कर रहे हैं। वकीलों ने बताया कि उनके चैम्बर में जाने के बाद भी दोनों पुलिस वाले गाली गलौज और मारपीट कर रहे थे। पुलिस वालों के हमले से सदमे में आए जज कांप रहे थे। बीच बचाव करने आए जज के कर्मचारी चंदन कुमार के साथ भी दोनों पुलिसकर्मियों ने जमकर मारपीट की। झंझारपुर कोर्ट के वकील ने बताया कि यह वाकया दिन की दोपहर की है। वकील कोर्ट के काम कर रहे थे। अचानक दो पुलिस पदाधिकारी कोर्ट में घुसे। उनमें से एक घोघर डिग्गा थाने के थानेदार गोपाल कृष्ण और एक एएसआई अभिमन्यु कुमार था। ये दोनों अचानक से सीधे एडीजी अविनाश कुमार के कक्ष में घुस गए और घुसते ही गाली गलौज करना शुरू कर दिया। चैम्बर में घुसते ही दोनों ने जजों को कहा कि तुम्हारी हैसियत कैसी हो गई है, हमें तलब कर दिया, तुमको हम एडीजी नहीं मानते। वकील ने बताया कि गाली देते हुए दोनों पुलिसकर्मियों ने जज के साथ मारपीट शुरू कर दी। थानेदार ऐसी गालियां दे रहा था जो कहीं नहीं जा सकती। थानेदार कह रहा था कि तुम्हारी हैसियत कैसी हो गई, एसपी के खिलाफ लिखने की। जानकारी देते हुए वकील ने बताया कि जब वे चैम्बर के अंदर घुसे तो पुलिसकर्मी अभिमन्यु कुमार जज साहब पर पिस्टल ताने हुए था और जज का अनुसेवक पिस्टल छीनने की कोशिश कर रहा था। इसी क्रम में दोनों पुलिसकर्मियों ने जज के अनुसेवक को ही जमकर मारा। पिस्टल छीन लिया, चंदन को भी काफी मारा है दोनों मिलकर। तब तक हम लोग अभिमन्यु कुमार तब तक हम लोग घुसे। हम लोग के घुसने के साथ ही आपको कोर्ट का स्टाफ लोग घुसा, किसी तरह से जज साहब को सुरक्षित किया। जज साहब थर 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 कांप रहे हैं और ये गाली दे रहा है। इतने लोगों के बीच में वो गाली दे रहा है। उसके बाद फिर पुलिस जो यहाँ रहती है वो लोग आया, पुलिस आई, जज साहब को सुरक्षित किया गया। फिर डीएसपी साहब आए, पुलिस बल आए, थाना के लोग आए। हम लोगों का डिमांड है कि हम समझते हैं कि अब तो हम लोग अपराधी से सुरक्षा मांगते थे, अब तो हम लोगों को पुलिस से सुरक्षा अपनी मांगनी पड़ेगी। हम लोगों को पुलिस से बताया अभी कार्रवाई क्या होगी वो जज साहब लोग कर रहे हैं, प्राथमिकी दर्ज होगी। और हम लोग मांग करते हैं कि इस एसपी को इस मामले का मुदाला बनाया जाए। इस दोनों थाना प्रभारी और उसके साथ जो अभिमन्यु कुमार है उसके सहित इस एसपी की गिरफ्तारी हो। पूरे बिहार के न्यायिक व्यवस्था को मजबूत सुरक्षा व्यवस्था मिले और जब तक ऐसा नहीं होगा तो झंझारपुर सहित हम लोग प्रयास करेंगे कि पूरे बिहार के न्यायिक कार्य को हम लोग बंद करेंगे। यदि इस एसपी को इसमें मुदाला बना के गिरफ्तार नहीं किया गया तो हम समझते हैं कि जब हम लोग स्वयं को अपने पदाधिकारी को न्याय नहीं दिला सकते हैं तो हम लोग को न्यायिक व्यवस्था में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। आज से आपने कार्य का बहिष्कार किया? निश्चित रूप से हम लोग कार्य का तब तक जब तक इस एसपी की गिरफ्तारी नहीं होती है और इस दोनों के स्पीडी ट्रायल चला करके तीनों को सजा नहीं होता है, इस बात को मान नहीं लेती है सरकार, तब तक हम लोगों का आंदोलन चलता रहेगा।